Yesterday we discussed about vibrometer and accelerometer. Today we'll move with the same topic. The first heading is vibrometer. As we discussed yesterday, vibrometer is a low frequency device and it is used. आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes sir, clear है. Okay, thank you. तो अपन वाइब्रोमीटर की बात कर रहे थे. वाइब्रोमीटर जो अपन ने कल पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि ये लो फ्रीक्वेंसी डिवाइस है जो यूज होता है एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए. दूसरा अपन ने पढ़ा था एक्सेलरोमीटर जो हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइस थी और यूज होता है एक्सेलरेशन के लिए. तो अपन पहले वाइब्रोमीटर की बात करते हैं. एज यू नो द रिलेशन from equation B9, this ratio is the ratio of amplitudes Z upon P. Z क्या है आपका रिलेटिव एम्पलीट्यूड है. याद है अपन ने जब पढ़ा था कि रिलेटिव मोशन जब पढ़ा था तो x और y दो एम्पलीट्यूड्स थे और उनका जो डिफरेंस था वो क्या था z से लिया था. ठीक है, तो ये वही वाला z है. और b जो है एम्पलीट्यूड है तो अपन ने एक सपोर्ट लगाया हुआ था वहां पे वाइब्रेशन के अंदर एक सपोर्ट लगाया हुआ था तो उसका जो एम्पलीट्यूड था y इज इक्वल टू b sin ओमेगा t रही अपन ने. तो ये वो वाला b है. ठीक है, तो ये जो है रेशो ये फ्रीक्वेंसीज का रेशो है. फोर्स की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मीन z अपॉन b इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन रूट ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 एप्सिलॉन ओमेगा अपॉन ओमेगा n का होल स्क्वायर. दिस इज द फार्मूला फ्रॉम इक्वेशन B9. अब अपन क्या कह रहे हैं कि ओमेगा अपॉन ओमेगा n को अपन ने r से डिनोट कर दिया. तो फार्मूला क्या हो जाएगा? z अपॉन b इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस r स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 एप्सिलॉन r का होल स्क्वायर. दिस इज योर इक्वेशन G1. ठीक है, अब जैसे मैं ग्राफ में देखूं तो ग्राफ में यहाँ पे शो किया गया है z अपॉन b का और r का, इनके बीच में ग्राफ बना है और जो नेक्स्ट टर्म लिए वो लिए एप्सिलॉन. एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन रेशियो है डैम्पिंग का. ठीक है, एप्सिलॉन इज द रेशियो ऑफ डैम्पिंग. ठीक है, तो 3 पैरामीटर यहाँ पे लिए और जब अपन ने ग्राफ बनाया तो अपन ने देखा कि जब r की वैल्यू एक्सीड कर जाती है तो z अपॉन b क्या हो जाता है? 1 हो जाता है. मतलब z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? फॉर हायर वैल्यू ऑफ r ओमेगा अपॉन ओमेगा n विल बिकम हाई एंड z अपॉन b इज इक्वल टू 1. ठीक है, एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ दिस ग्राफ इज फॉर वाइब्रोमीटर. ठीक है, तो पहले आप इतना लिख लो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं.
एग्जाम में पूछता है वो, वाइब्रोमीटर एक्सेलेरोमीटर आते हैं ये एग्जाम में। मोबाइल में दिए काम हाथों से मोबाइल ले ला, मोटरसाइकिल चल कोई लगा चल दे ला। तब लड़की का तो मोबाइल लेके चल रही देखिए का नोट कर लिया आप लोगों ने? Done, sir. हो गया सर। तो सबसे पहले अपन वाइब्रोमीटर देखते हैं। दिस इज योर वाइब्रोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से पार्ट हैं अपने? सबसे पहले y इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी अपन ने पढ़ा था जब रिलेटिव मोशन पढ़ा। रिलेटिव मोशन वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेजरिंग द वाइब्रेशन, ठीक है, इसलिए उसको पहले स्टडी करा फिर यहाँ पे आया। तो यहाँ पे क्या एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, आपने क्या करा यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट फिक्स कर दिया, ठीक। ये क्या है? वोल्टेज रिकॉर्डर है और ये आपकी डिवाइस है। क्या कहा था मैंने? वाइब्रोमीटर में क्या क्या होता है अपन ने कल स्टडी कर लिया था कि स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग होता है, मास होता है, डैशपॉट दैट मींस डैम्पर, ठीक है। अब जब ये बॉडी यहाँ पे वाइब्रेट करना शुरू करेगी और ये ड्रम, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? वाइब्रेशन इंटेंसिटी बताता चला जाएगा, ठीक है। दिस विल बी शोइंग द वाइब्रेशन इंटेंसिटी। अब आपको याद होगा कि जब अपन लैब का मैंने बताया था यूनिवर्सल वाइब्रेशन एपरेटस, तो वहां पे भी जो है रोटेटिंग मास का जो अपन ग्राफ बना रहे थे वो एक पेपर पे जनरेट हो रहा था ना, सेम कंसेप्ट था। दैट वाज लाइक अ वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वाइब्रेशन एपरेटस यूज क्यों करते हैं अपन? यूनिवर्सल वाइब्रेशन एपरेटस वाइब्रेशन मेजर करने के लिए। तो कंपैरेटिव डेटा अपने को मिल रहा था, वाइब्रेशन शो कर रहा था, ठीक है। तो अपन वापस आते हैं, पहले डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? अपन ने किससे डिनोट कर दिया था? ओमेगा अपॉन ओमेगा एन को आर से, ठीक है। तो z अपॉन बी इज इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। कंडीशन क्या बोल रहा है? जब मोर देन 3 हो जाता है, अपन ने पढ़ा था ना, व्हेन फ्रॉम ग्राफ, एज वी कैन सी फ्रॉम द ग्राफ, व्हेन r इज मोर देन 3, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, व्हेन r इज मोर देन 3 तो इट विल मूव टुवर्ड्स 1, और 2 एप्सिलॉन आर क्या हो जाए? बोल रहा है कि बहुत छोटा हो जाएगा, बिकॉज एप्सिलॉन की वैल्यू है कम, ठीक है ना। तो फिर क्या बोल रहा है उसके ऑब्जर्वेशन के लिए? तो रिलेटिव एम्पलीट्यूड z is can be shown equal to the amplitude of vibrating body p on the screen या और on the graph, ठीक। z और b जो है सेम फेस में नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग एम्पलीट्यूड्स हैं। क्या लिखा है? दो z and b are not in same phase, but b being in single harmonic will result in the output signal as true reproduction of input quality.
आई बात समझ में? जितना इनपुट आ रहा है उतना ही ग्राफ पे जनरेट हो रहा है, जबकि दोनों सेम फेज में नहीं है। ठीक है ना, दोनों अलग अलग मशीन्स के पार्ट हैं, दोनों एम्पलीट्यूड अलग अलग है। एक रिलेटिव मोशन दे रहा है और एक वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड शो कर रहा है। बाकी लास्ट पॉइंट डिस्कस कर ही लिया था अपन ने। लार्ज वैल्यू अपॉन, ठीक है, लास्ट पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया था कि लार्ज वैल्यू के लिए क्या होगा, यूनिटी की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ओके।
10 भी अपन ने डिस्कस किया था. Vibrometer is a vibrometer known as low frequency transducer is used to measure the high frequency omega of vibrating body. Since the ratio R is very high, so the natural frequency of the instrument is low. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट जो अपन सर डिस्कस आपने किया था वो अंकुर्ड था एरिया लो को फ्रीक्वेंसी. रिमूव किया है क्या? क्या? सर अंकुर को रिमूव किया है क्या सर आपने? ध्यान नहीं है मेरे को. वही सर, वो सर बोल रहा है सर ने रिमूव कर दिया है मेरे को, तो अब मैं रिजॉइन नहीं हो पा रहा हूँ वापस. चलो छोड़ो, तुम टॉपिक पे ध्यान दो यार, जो गया हो गया. यस सर. तो क्या सेकंड पॉइंट अपन क्या डिस्कस कर रहे थे? लो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मींस heavy mass of the body of the instrument, which makes it rare application in practice, especially in system which require much sophistication. मतलब क्या है? लो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मींस हैवी मास ऑफ द बॉडी. या तो इसकी क्या हो जाए, हैवी मास लगा दिया आपने तो वाइब्रेशन नहीं होगा, या स्प्रिंग क्या एक लिमिट से ज्यादा एक्सटेंड हो गया है, कंप्रेस हो गया तो वाइब्रेशन नहीं होगा. ये अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले. ठीक है. थर्ड पॉइंट है इसका, द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड building vibration or vibrations of huge structure like railway bridges. ब्रिज वगैरह बनता है तो वहां पे ये यूज करते हैं अपन. तो ये कंसेप्ट अपन सब पढ़ चुके हैं. फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रोमीटर डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर लाइक डैम्पिंग, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा. ये भी अपन डिस्कस किया है. इट में हैव नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज टू 5 हर्ट्ज. वाइब्रोमीटर की बात हो रही है. ठीक है. एंड द लास्ट पॉइंट, the relative motion, the relative motion between the mass and vibrating body is converted into proportional voltage by assuming the mass as permanent magnet. ठीक है. ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए, ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग वाइब्रोमीटर. ठीक है. 5 पॉइंट से नोट कर लीजिए इनको. ग्रामर खुल रहा है.
नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया सबने? यस सर, कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, ये उसका अगला रिलेशन है z, जो अपन रिलेटिव एम्पलीट्यूड पढ़ा था, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय व्हेन z अपॉन b इज इक्वल टू r स्क्वायर हो गया था, तो z कैन बी रिप्रेजेंटेड ओमेगा स्क्वायर b अपॉन ओमेगा n का स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर b क्या बता रहा है, इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी वाइब्रेटिंग विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड हैविंग डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बीटा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द एम्पलीट्यूड रिकॉर्ड z under these condition is proportional to the acceleration of the vibrating body since omega n is a constant of the instrument। ठीक है, ये पॉइंट भी लिख लीजिए।
लिख लिया सर। Okay. Now the next topic is accelerometer. As we have discussed, it's a high frequency device. ठीक है, और सबसे पहले ग्राफ समझ लेते हैं। ये जो ग्राफ है, इट्स इन बिटवीन A/F/K एंड द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस ग्राफ को अपन एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं जब अपन ने पढ़ा था फोर्स वाइब्रेशन विद हिस्टैरिसीस और स्ट्रक्चरल डैम्पिंग। उस केस में अपन यहाँ पढ़ा था। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है अपना कि जब ओमेगा अपन ओमेगा एन की वैल्यू एक्सीड करती है, मोर देन 3 जाती है, ये किस तरफ मूव करता है? 0 की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, जो आपका रेशियो है एम्पलीट्यूड्स का। एने सान तो इसके पॉइंट्स अपन समझ लेते हैं पहले। An accelerometer is used to measure the acceleration of a vibrating body. ठीक है, if the natural frequency omega n of the instrument is very high compared to the frequency omega which is to be measured, the ratio omega upon omega n, इसको अपन ने r से डिनोट किया था। ठीक है, तो जब ओमेगा एन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। यही बोल रहा है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई और ओमेगा क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स है, तो वो कम हो गई है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स मिनिमम जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? सिंस द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट is so high, it is very light in construction and display velocity and acceleration both. ठीक है, फोर्थ पॉइंट बोल रहा है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड यूजफुलनेस फॉर डिटरमाइनिंग वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट बिसाइड एक्सेलरेशन, it is very widely used as vibration measuring device and is termed as high frequency transducer. मतलब क्या बोल रहा है? एक्सेलरोमीटर जो है वो छोटे साइज का है और डिस्प्ले एक्सेलरेशन के साथ साथ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बता रहा है। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सेलरोमीटर। तो इसको आप नोट कर लीजिए, आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्लीज नोट डाउन। एंड फिगर अपन पहले बना चुके हैं, अगर बनाना हो तो बनाना, नहीं तो मत बनाना। ये पॉइंट्स पूरे लिख लो लेकिन।